हेलो गाइस, कैसा चल रहा है आप लोग का प्रहार। उम्मीद करता हूं कि आपके प्रहार जो है जोरों शोरों से चल रहे होंगे और आपके इसी मेहनत को देखते हुए हम भी क्या कर रहे हैं, अपने पढ़ाने के अंदाज में थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं। अब मेरे वीडियो जो हैं बड़े ना होके अब आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, आपके टाइम को देखते हुए और आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम जो है अपने वीडियो को अब शॉर्ट फॉर्म में लाने वाले हैं। इससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस शॉर्ट फॉर्म में वीडियो को हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, इसमें जब हम शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे तो आप कम टाइम में आपका इधर का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। अब जो समय बचेगा उसको क्या करेंगे, आप आपके जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उस पर आप उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। तो अब जो है मेरे वीडियो होंगे मिनिमम 20 to 25 मिनट के होंगे। चलिए, तो आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो चैप्टर है वो क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो देखते हैं कि इसमें कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे कि मेरे को पता है, और आपने अगर कभी मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, बनाए होंगे, तो आपको पता है कि उसमें कितना कंफ्यूजन होता है। और अगर आप उसको एक्स और वाई लेके एग्जूम करके बनाने के लिए गए तो आपको जो है कंफ्यूजन तो हो गई, और उसके साथ ही आपके क्या हो जाएंगे, कैलकुलेशन पार्ट में एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां अगर थोड़ा सा भी माइनस प्लस का मिस्टेक हुआ तो आपके समय भी बर्बाद और आपके मार्क्स भी बर्बाद। तो हम क्या करना है, हमको जो है बेसिक मेथड छोड़ने पड़ेंगे। देखिए, बेसिक मेथड आना चाहिए, अच्छी बात है, बट क्या है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक मेथड ठीक नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा वन लेवल अप होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो ट्रिक से पढ़ेंगे। आपको पता है कि आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए कितने मिनट, कितने सेकंड मिलते हैं, 40 सेकंड मिलते हैं। लेकिन इस ट्रिक से जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, आप जो है क्वेश्चन को विद इन 20 सेकेंड बना लेंगे। ठीक है, देखते हैं कि किस टाइप के ट्रिक हम आज यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, in two container A and B, milk and water are in the ratio 4:3 and 3:4 respectively. Equal quantity of both mixture are mixed together. Find the ratio of milk and water in new mixture. ठीक है, अगर हिंदी में पढ़ें तो क्या है, दो कंटेनरों में A and B दूध और पानी का अंश 4:3 और 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, दोनों मिश्रण की समान मात्रा को एक साथ मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, सॉल्व भी किए होंगे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कैसे करने हैं, देखिए हमको क्या करना है, पहले तो ये क्वेश्चन तो मैं सॉर्ट कर लूं, विजिबल है। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना, जो दिया है वो पहले लिख लो। आपको क्या दिया कि दो कंटेनर है, और दो कंटेनर में जो है आपके क्या है, मिल्क एंड वाटर, यही है, दूध और पानी, यही है। कितने में है, 4:3 और क्या 3:4। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दें। क्या बोल रहे हैं कि हम दोनों के क्या करें, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि जब उसको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो जो नया जो मिश्रण बन रहा है वो किस रेशियो में बन रहा है, ये फाइंड करना है ना। तो अब देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, जो इनके जो हैं, जो दो रेशियो इनके क्या फाइंड करना है, आपको सम फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, सम। तो आप देख पा रही है क्या होगा, 7 हो जाएगा, 4 और 3, वैसे 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7। तो अगर ये सम आपके इक्वल आ जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये सेम आपके इक्वल आ जाए तो आपको क्या करना होगा, अब ये जो मिल्क का जो है, मिल्क और वाटर को आपस में क्या कर देने होंगे, आपको सम कर देंगे। तो अगर मिल्क को आप सम करेंगे तो क्या होगा, ये 7 हो रहा है क्या, वैसे ही वाटर को सम करेंगे तो क्या होगा, 7। तो ये 7 बन जा, 7 मतलब क्या रेशियो आ रहा है आपका, 1:1, और यही 1:1 क्या है, आपके आंसर है। क्या है, आंसर। अगर आप यहाँ ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1 क्या होगा, ऑप्शन आपका होगा सी। क्या होगा आपके, ऑप्शन सी बन गया। मैंने आपको क्या कहा था कि मेरे क्वेश्चन कितने सेकंड में बनेंगे, विद इन 20 सेकंड। तो शायद मैं जो है अपने बातों पे खड़ा उतरा हूं, बना दिया हमने विद इन 20 सेकंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होता है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बना पाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको बड़ा कर लूं मैं। आपको बोल रहा है कि A and B are two alloy of gold and copper। ठीक है, prepared by mixing metals in the ratio 5:3 and 5:11 respectively। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दिस alloy are melted to form a third alloy C। क्या बोल रहे हैं कि गोल्ड और कॉपर को क्या कर रहे हैं, उनको जो है हम
क्या कर दे रहे हैं, उनको मेल्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कर दे रहे हैं, मेल्ट कर दे रहे हैं, फिर मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, एक नया अलॉय बना रहे हैं, ठीक है, एक नया धातु बना रहे हैं। देखिए उसके क्या बोल रहा है, अगर हिंदी में बोलूं तो क्या हो रहा है, ए एंड बी कम्स अप 5:3 और 5:11 के अनुपात में धातु को मिलाकर तैयार किए गए सोने और तांबे के 2 मिश्र है, ठीक है। इन मिश्र धातु की समान मात्रा को तीसरे मिश्र धातु सी बनाने के लिए पिघलाया जाता है ना। तो बताइए कि मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या है। समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि जो नया धातु बन रहा है उसमें क्या सोने और कॉपर की क्या मिश्रण क्या है, रेशियो क्या है। तो जबकि मैंने क्या बोला कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दो आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन में जो दिया वो पहले लिख लीजिए। किसकी बात कर रहा है, क्या ये गोल्ड और कॉपर की बात कर रहा है, क्लियर। अब पहले में क्या दिया, गोल्ड कितने में 5:3 है ना, सेकेंड में क्या है 5:11, क्लियर। तो मैंने क्या बोला था, आपको क्या करने होंगे, पहले इनको क्या करने होंगे, इनको जोड़ना होगा, सम करना होगा, ठीक है। तो जब हमको इसको जोड़ने के लिए जा रहे हैं तो क्या ये 8 हो जाएगा, होगा 5 और 3 क्या हो जाएंगे 8, और वैसे ही 5 और 11 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जब भी आप इसको जोड़े तो इनके जो है सम योग क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, समान आना चाहिए, यही बोला था। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, अलग अलग आ रहा है। तो अब क्या करें, अरे भाई जब अलग अलग आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या करना है, अब इसको इक्वल बनाना है। क्या बनाना है, इसको इक्वल बनाना है। तो इक्वल कैसे बनेगा, क्या मैं इस 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16 बन जाएगा क्या, और हमको 16 ही तो चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है इस वाले जो है मिश्रण में हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस वाले मिश्रण में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 5 क्या हो जाएगा, 5 आपका हो जाएगा 10 और 3 हो जाएगा 6। तो अब आपके पास जो है ये दो नए क्वांटिटी के क्या होंगे, मिश्रण हो गए। अब आपको क्या करना है, अब जो है इसी क्वांटिटी नए क्वांटिटी को क्या करना है, अब आपको सम करना है। क्या सम करने बोला था मैं, गोल्ड को एक तरफ कॉपर को एक तरफ। तो जब इनको सम करेंगे तो वो कितने कितने रेशियो में वो आपके क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, अब हमको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। तो 5 और 10 को जोड़ोगे तो क्या होगा 15 होगा क्या, है ना। और 11 और 6 को जोड़ने पे क्या हो जाएगा 17। तो 15:17 क्या हो गया, आपके आंसर हो गए। है जी कोई डाउट। हम क्या कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिया है उसको पहले सम कर रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं इक्वल कर रहे हैं, उसके बाद फिर गोल्ड को अलग कॉपर को अलग करके जोड़ दे रहे हैं, क्लियर। अब देखिए इसके देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा। इसका ऑप्शन अगर देख पा रहे हैं तो क्या 15:17A क्या आ रहा है, सेकंड का आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्लियर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा सा आपको जो है एकदम केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 glasses of the same volume are filled with half and 3/4 of the milk respectively. Clear? Later they are filled with water and then they are filled and then their fluid is poured into another vessel. What is the ratio of milk and water in this vessel? Clear? हिंदी में बोले समान आयतन के 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हैं, है ना। बाद में उनमें पानी मिलाकर उन्हें पूरा भर दिया जाता है। तत्पश्चात उनके द्रव को दूसरे बर्तन में डाला जाता है। इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हमारे फंडे वही होंगे, क्वेश्चन चाहे जो चेंज हो जाए हम क्या करेंगे, हम क्या थोड़ा ढीठ किस्म के हैं, हम क्या करेंगे, हम अपने फंडे चेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चन को चेंज करने दो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक ही फंडे से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करें, थोड़ा सा आपको जो है हल्का सा सोचना पड़ेगा। अब बोलिए वो क्या दिया आपको, दिया है 1 गिलास दे दिया है, 2 गिलास दे दिया है। अगर गिलास की बात करूं ये क्या हो गया, आपके 2 गिलास हो गए, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि 1 गिलास में जो है, 1 गिलास में जो है आपके हाफ क्या है, मिल्क है, हाफ क्या है, मिल्क है, ये बोल रहा है। और 1 गिलास में क्या है, अगर इसको 4 भागों में बांट दूं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 3/4 हिस्से में क्या है, मिल्क है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। लेकिन अब मेरे को बता दो आप, भाई हमको मिश्रण किसका निकालना होता है, रेशियो किसका निकालना होता है, मिल्क और वाटर। तो क्या अब हम फाइंड कर पा रहे हैं कि जो फर्स्ट गिलास में है, जो फर्स्ट गिलास उसमें क्या एक हिस्से में क्या है, पानी है क्या, है ना। जब आधे हिस्से में मिल्क है तो एक हिस्से में क्या है, पानी है, पानी मतलब वाटर
है ना। वैसे जो है इसका जो एक हिस्सा बच रहा है उसमें क्या है, उसमें भी वाटर है क्या। तो क्या आपको नया रेशियो फाइंड आउट हो गया क्या। इसका रेशियो क्या हो गया, इसका रेशियो होगा 1:1, किसका, मिल्क और वाटर का। क्लियर हो रहा है। अब इसकी बात करें तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, आपका इसका रेशियो हो जाएगा मिल्क और वाटर का। मिल्क कितने हिस्से में, 1 2 3 हिस्से में, और एक हिस्से में क्या वाटर, तो क्या होगा 3:1। कोई डाउट, क्लियर हो रहा है। तो अब देखिए जब आपके पास जो है रेशियो फाइंड आउट हो गए, तो अब आपको क्या करना होगा, अब उस रेशियो को लिख दीजिए, किसके बीच रेशियो करना है, मिल्क और वाटर का। तो पहले में क्या है 1:1 है, और सेकेंड में क्या है 3:1 है। अब हम क्या करते थे, अब हम करते थे इसको सम, क्या करते थे सम। तो जब इसको सम करोगे तो ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 4। अब मैंने बोला था कि जब हम सम करेंगे तो उनके वैल्यू क्या आना चाहिए, उनके वैल्यू इक्वल आना चाहिए, बट यहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं आई है। तो उसको क्या करेंगे हम उसको इक्वल बनाएंगे। तो जब इसको इक्वल बनाने की सोचूं तो क्या मैं यहाँ पे 2 में जो 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 4 आ जाएगा। हमको 4 के इक्वल ही करना था। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जो नया रेशियो आएगा वो क्या आएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यही होगा। अब हम क्या करते थे, अब हम क्या कुछ नहीं करना है, आपको जो है मिल्क को अलग वाटर को अलग क्या कर दो, आप जोड़ दो। क्या कर दो, मिल्क को अलग और वाटर को अलग क्या कर दो, जोड़ दो। किनके बीच, ये दो नए रेशियो उनको, है ना। तो जब इनको आप जोड़ोगे, तो क्या आएगा 3 और 2 क्या हो गए 5, है ना, और 1 और 2 क्या हो गया 3, और यही 5:3 क्या होंगे आपके आंसर होंगे। समझ गया, यही क्या हो गया 5:3 क्या आपका आंसर है, समझ आ गया। तो अगर इसको मैं अगर ऑप्शन की बात करूं तो इसके ऑप्शन क्या हैं, इसके ऑप्शन क्या होंगे, इसके ऑप्शन आपके होंगे डी, इसके ऑप्शन क्या होंगे डी। समझ आ रहा है। हम क्या करें, देखिए क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन हमारे फंडे क्या होंगे वही होंगे, है ना। हमने जो है विदिन 40 सेकेंड ये क्वेश्चन बना दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब जो है बात 3 कंटेनर की चलेगी, 4 कंटेनरों की चलेगी। अब बात किसकी चलेगी, 3 और 4 कंटेनरों की चलेगी। अभी तक हमने क्या किया, 2 कंटेनर के क्वेश्चन बनाते हैं, अब किसमें 3 कंटेनर के क्वेश्चन चलेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक कर लें कि द प्रोपोर्शन ऑफ जूस एंड वाटर इन 3 सैंपल इज 1:2, 2:3 एंड 3:1, है ना। ए मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ऑल 3 सैंपल इज मेड, द रेशियो ऑफ वाटर एंड जूस इन द मिक्सचर इज। अगर हिंदी में पढ़े तो हिंदी क्या बोल रहा है, 3 नमूनों में जूस और पानी का अनुपात 1:2, 2:3 और 3:1 है। तीनों नमूने के बराबर मात्रा में मिश्रण बनाया जाता है। मिश्रण में पानी और जूस का अनुपात क्या है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन दिया वो लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है आपका, सॉरी इसको मैं जो है मिनिमाइज कर लेता हूँ, है ना। इसको जो है हम क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको जो दिया है वो क्या दिया है, 3 कंटेनर है, किसके बीच, जूस और वाटर का, यही है। अब हमको क्या करना है, उनके लिख दो कितने रेशियो में, फर्स्ट में 1:2, सेकेंड में 2:3, थर्ड में क्या है 3:1, यही है। अब हम क्या करते थे, हम करते थे इनको सम, यही करते थे। तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों फिर क्या होंगे, इक्वल नहीं है, तो हमको क्या करना है, इसको इक्वल बनाना है। तो जब 3 आ जाए तो हमको इसको इक्वल कैसे बनाएंगे, उसकी क्या निकालेंगे, हम इसके एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इनके एलसीएम क्या आ जाते हैं, 3, 5 और 4 के एलसीएम आता है 60, यही आता है, क्या आता है 60। तो अब बताइए 3 को जो है 60 बनाने के लिए, 3 को जो है क्या 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है ना। वैसे 5 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। और वैसे 4 को जो 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे इन रेशियो के साथ तो नया रेशियो क्या बन जाएगा आपका, नया रेशियो आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई तो 20, यहाँ पे भी 22 जा 40, क्लियर। कंटेनर 1 हो गया। अब कंटेनर 2 में चलते हैं। कंटेनर 2 क्या हो गया 12, तो 12 का 2 से करेंगे तो क्या 24 और 3 से करेंगे 36, है ना। वैसे अगर 15 की बात करें तो 15 3 जा 45 और 15 1 जा 15, क्लियर। अब हमको क्या करना है, इनको सिर्फ सम कर देना है, किसको, अलग अलग, जूस को अलग, वाटर को अलग, तो हमारे रेशियो क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। अब देखिए जब इसको आप सम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसके अगर देखें तो 6 और 5 क्या हो गया 11, एक कैरी हो गया, क्या हो गया फिर 4 3 7 1 1 8 1 9 91 हो गए। वैसे जो है 4 एंड 5 क्या हो गए 9,
42628, तो आपके आंसर क्या हो गए 89:91 क्या हो गया आपके आंसर। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन होगा क्या ए 89:91। क्लियर आ गया समझ, है बहुत इजी। हमने क्या किया, हमने जो पहले मेथड यूज किया था सेम मेथड इसमें भी यूज कर रहे हैं। अब 3 टोक हो गए तो उनको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, हम उनको एलसीएम फाइंड करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं उस एलसीएम के इक्वल बना देते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं जिसके बीच रेशियो पूछा है उसको आप जोड़ दो और उसको जो है रेशियो के फॉर्म में लिख दो, वही क्या होता है आपका आंसर होता है। क्लियर। तो हमने क्या किया, ये भी क्वेश्चन विदिन 40 सेकंड बना लिया, क्या बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब जो है आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन मिक्सचर ऑफ 4 कंटेनर आर 5:2 एंड 3:1 एंड 3:2, और एक क्या है 7:3। देखिए 4 कंटेनर की बात चल रही है ना। अब क्या हो गया, इन विच कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ एसिड रिलेटिव वाटर मिनिमम। क्या बोल रहा है, अगर हिंदी में बोले तो 4 कंटेनर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः ये है, ठीक है। पानी न्यूनतम के सापेक्ष अम्ल की मात्रा कंटेनर में है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूं तो ये बोल रहा है कि आपके पास 4 कंटेनर हैं, ठीक है, जिसमें क्या है आपके अम्ल और वाटर मतलब पानी है। तो आपको वो पूछ रहा है कि वो कौन सा कंटेनर है जिसमें जो है अम्ल की क्वांटिटी वाटर के सापेक्ष कम है। समझिए क्या पूछना आप, पूछ रहा है आपको अम्ल की क्वांटिटी उस कंटेनर को पूछ रहा है कि वो कंटेनर बताइए जिसमें क्या है आपकी अम्ल की क्वांटिटी आपके पानी की क्वांटिटी से कम है, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको जो है पहले इसको लिख लीजिए क्या क्या रेशियो पूछा है। पहले आपको क्या क्या दिया है, पहले इसको मैं इरेज कर लूँ मैं यार, ठीक है। अब देखिए आपको जो दिया वो लिख लीजिए। पहले क्या दिया है, एसिड और वाटर के बीच क्या है 4 कंटेनर के मिश्रण ले दिए हैं, ठीक है। क्या क्या है 5:2, 3:1, 3:2, 7:3, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि एसिड जो है कौन से कंटेनर में वाटर के सापेक्ष कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, एसिड और वाटर को डिवाइड करेंगे। क्या 5:2 करोगे 5/2 करोगे तो क्या आ जाएगा 2/5 आएगा। क्लियर। वैसे 3/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और वैसे 3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, और वैसे 7/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.333। अब क्या पूछा था, मिनिमम पूछा था, तो मिनिमम क्या है, ये है क्या 1.5, तो यही 1.5 तो आपका क्या है आंसर है। क्या है आपका यही 1.5 क्या आंसर है। अगर वो मैक्सिमम पूछ देता तो मैक्सिमम क्या होता 3, तो मैक्सिमम के टाइम क्या होता आंसर ये होता। लेकिन इस बार क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है। तो कौन से कंटेनर की बात चल रही है, ये कंटेनर 1 था, ये कंटेनर 2 था, सॉरी ये कंटेनर 3 था, और ये कंटेनर 4 था, है ना। ये कंटेनर क्या था 2 था। तो अब बताइए कौन से कंटेनर में सबसे कम है, कंटेनर 3 में क्या है ना। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे आपके कंटेनर 3। कंटेनर 3 मतलब आंसर सी। समझ आ गया। तो इस तरीके से जो है आज के जो सारे क्वेश्चन है, जितने मिशन की डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, आज मैंने डील कर दिया है ना। हमने क्या किया है, अपने मेथड से विदिन 40 सेकंड सारे क्वेश्चन बना दिए। हमने जब ये क्वेश्चन बनाया तो हमको क्या हुआ, हमको ना कंफ्यूजन हुआ कहीं, ना हमको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है। इसीलिए तो हमारे क्या हो गया, टाइम भी बच गए और हमारे आंसर भी जो है उनके एक्यूरेसी सही आने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से आज का जो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो आज का जो लेक्चर समाप्त करने से पहले मैं आपको 2 लाइन बोलना चाहूंगा। क्या, द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। समझ पा रहे हैं, जितनी मेहनत आज आप कर रहे हैं और उस मेहनत से जितना आपको पेन हो रहा है ना, वही पेन कल जाके आपके लिए क्या होगा, स्ट्रेंथ बनेगा, है ना। वही पेन जो है आपको कल जाके लगेगा कि यार वही तो मेरी स्ट्रेंथ थी। जो आप आज मेहनत कर रहे हो वही जाके आपको स्ट्रेंथ देगा, है ना। इसलिए तो बोला जाता है कि आप इधर जितना चाहे आप संघर्ष कीजिए अभी, तभी तो आप आगे जाके क्या बनेंगे, दमदार बनेंगे, है ना। तो हमको क्या करना है, जब तक हमको जो है सीजीपीएससी का एग्जाम नहीं निकलेगा तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और जब अगर आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आप एक दिन जो है ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। थैंक यू।